हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए, और हमें मान ज्ञात करना है बच्चों 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 और बटे में बच्चों वर्गमूल x, और इन सभी का समाकलन जो आएगा बच्चों उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों हमें पता है x की घात n dx, अर्थात x की घात n का समाकलन क्या होता है। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 और बटा n+1, और प्लस हम क्या लगा देंगे बच्चों c, जो अनिश्चित समाकलन में हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पर n का मान कभी भी -1 नहीं होगा बच्चों। तो मैं इस बात को भी यहाँ नोट डाउन करवा देता हूँ कि देखो x का मान कभी भी यहाँ पर -1 नहीं होगा, अन्यथा ये अनंत हो जाएगा बच्चों। चलिए जो प्रश्न है उसको लिखते हैं। तो और प्रश्न को i के बराबर मान लेते हैं बच्चों। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह किसके बराबर है, i के बराबर है। तो ये होगा समाकलन 3x की घात 2, उसके बाद 4x और प्लस हो जाएगा बच्चों 5, और बटे में क्या है वर्गमूल x। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको सभी के साथ अलग अलग लिख देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 और बटे में होगा वर्गमूल x, प्लस 4x, यहाँ भी वर्गमूल हो जाएगा x, और प्लस 5 बटा वर्गमूल में हो जाएगा बच्चों x। ठीक है, और ये हो गया हमारा dx। अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है बच्चों घातांक कितनी है, 1/2 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 3 x की घात 2 में से बच्चों 1/2 को घटा देंगे तो बचेगी x की घात 3/2, फिर प्लस 4। यहाँ देखो बच्चों x की घातांक 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो x की घातांक कितनी होगी, 1/2 बचेगी। उसके बाद प्लस यहाँ x की घातांक 1/2 है बच्चों, जिसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और x की घातांक हो जाएगी -1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो सूत्र हमने लिखा है इसकी सहायता से बच्चों हम इसका समाकलन सभी का कर सकते हैं। तो देखो करते हैं इसका समाकलन। तो ये होगा हमारे पास i बराबर, देखो सबसे पहले हम समाकलन करेंगे 3x की घात 3/2 का। तो हम लिखेंगे 3x की घात 3/2 प्लस 1, और बटे में भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस देखिए अब हमारे पास है 4x की घात 1/2, तो 4x की घात 1/2 प्लस 1, और बटे में आ जाएगा 1/2 प्लस 1, फिर प्लस देखो बच्चों फिर कितना लिखा हुआ है 5। तो ये हमारे पास है 5, और x की घात -1/2 प्लस 1, और बटे में भी आ जाएगा -1/2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, और समाकलन हो गया है तो यहाँ पर हम c का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम। तो 3x की घात, देखो 3/2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, और बटे में भी कितना आ जाएगा, बटे में भी आ जाएगा 5/2, फिर प्लस ये होगा 4, और ये x की घात हो जाएगा 3/2 है ना बच्चों, लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3/2, फिर प्लस ये है 5, और बच्चों यहाँ लघुत्तम लेंगे तो x की घात होगा 1/2, और बटे में भी आ जाएगा 1/2, और प्लस लगा देंगे c। ठीक है बच्चों, आगे इसको और हल कर लेते हैं। देखो तो अब फिर से होगा हमारे पास i बराबर, देखो बच्चों 5/2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5, और x की घात 5/2। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों 2 ऊपर जाएगा तो 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, तो ये होगा 8/3, और x की घात 3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ इसी प्रकार देखो बच्चों 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10, और x की घात 1/2 को बच्चों हम लिख सकते हैं वर्गमूल x, और प्लस हो जाएगा c। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।